टीबीपी के भावी जवानों का इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। साथियों, अगर आपने हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन या फिर कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, जिसको भी हम टेलीकॉम के नाम से जानते हैं, अगर उसका एग्जाम दिया है तो साथियों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो भी एग्जाम का वो एनालिसिस रहा है वो बताने में थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों ने लगभग अपनी कट ऑफ वगैरह बता दी है अपने अपने हिसाब से। थोड़ा सा डिले मैं आप लोगों को लेट में बता रहा हूँ। कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, ये जब आप वीडियो देखेंगे पूरा तब आप लोग समझ जाएंगे। साथियों, पूरे वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल टेलीकॉम और हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की ही जानकारी मिलने वाली है। तो अदर पोस्ट की तैयारी करने वाले अपना समय न नष्ट करें। तो जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट पर अप्लाई किए हैं वो पूरा एनालिसिस एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे कि उनकी कट ऑफ कितने रहने वाली है, उनका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, ये समझिएगा। कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, वो तो जब आएगा ऑफिशियल तभी पता चलेगा। साथियों, मैंने 2 पोस्ट डाली थी अपने कम्युनिटी पे। आप लोगों को भी पता है, काफी सारे लोगों को, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, साइड में मैं लगा भी दूंगा। मैं 2 पोस्ट कम्युनिटी की डाले थे साथियों, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए, कि आपका कितना नंबर बन रहा है। तो जिसमें से मैं अगर आपको बताऊं, कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में 714 वोट दिए हैं, मतलब 714 लोगों ने अपने जवाब दिए हैं, जिसमें से ये 50 से 60 नंबर जिनके बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा है 53%, और 85 प्लस जो बन रहे हैं वो है 8%। मतलब सबसे ज्यादा 50 से 60 वाले हैं और सबसे कम 88 प्लस वाले हैं। 10% ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया या फिर किसी दूसरे पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है। वहीं अगर बात की जाए हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का, तो 264 लोगों में 60 से 70 के बीच में जिनका नंबर बना है वो है 59%, और 90 प्लस जिनका बना है वो 8%। दूसरा एग्जाम दिए हैं या फिर एग्जाम छोड़ दिए हैं ऐसे कैंडिडेट है 9%। ठीक है, ये तो रहा एनालिसिस जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था आप लोगों की आंसर की आने के बाद, और जो जवाब आप लोगों से ही मिला है उसका एनालिसिस ये था जो आप लोगों ने अभी देखा। अब साथियों आगे बढ़ूं, वीडियो में एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा, जानकारी वाला लगेगा, तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस बीच मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको अपडेट देना रहता था, पीडीएफ देना रहता था, फिर कोई इमेज भेजनी रहती थी, इस तरीके से कोई भी जानकारी रहती थी, तो साथियों वो मैं आपके पास तक नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम चैनल नहीं था। मैं टेलीग्राम चलाता नहीं हूँ, क्योंकि साथियों इतना टाइम नहीं मिलता। एक जॉब में रहते हुए भी आप लोगों के लिए जो भी जानकारियां मिल पाती हैं, इकट्ठा कर पाता हूँ, वो आप लोगों के बीच में पहुंचाता हूँ। तो साथियों मैं व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ, ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाने के लिए टाइटल पर जब क्लिक करेंगे वीडियो के टाइटल पे, तो वहाँ पहुंच जाएंगे आराम से। फिर वहाँ पे जाके सभी लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट रहे समय समय पर वहीं पर मिल जाया करे। उसके बाद साथियों अब आगे पूरा एनालिसिस समझने वाली बातें अब है कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन पोस्ट का एग्जाम जो 2023 में दिए हैं अभी कुछ दिन पहले। साथियों उनका अब रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि रिजल्ट आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आंसर की में ऑब्जेक्शन भी हुए हैं, हो सकता है फाइनल आंसर की जारी हो उसके बाद रिजल्ट जारी हो, लेकिन ये समझिएगा कि फाइनल आंसर की जब जारी होती है तो उसी के 1-2 दिन बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट या फिर उसके साथ ही आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो सकता है। साथियों ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, कोई ऑफलाइन नहीं हुआ। ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आपका रिजल्ट आने में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। एनालिसिस की कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो देखिए, मैं पिछली वैकेंसी का भी पूरा डिटेल निकाला हूं और इस वैकेंसी का भी पूरा डिटेल में निकाला हूं। तो साथियों अगर बात किया जाए कि जब 2019 में वैकेंसी निकली हुई थी, ठीक है, 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में आपका वो कराया गया था, कट ऑफ जारी हुई थी फाइनल, तब आपकी पोस्ट थी 218। 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें पोस्ट है 293। यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 80 से 85 पोस्ट आपकी ज्यादा है 2023 में। और कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों कम हुआ है वो अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे क्या था कि उसी दिन और भी पोस्टों का एग्जाम था। काफी सारे कैंडिडेट थे जिनका एक ही शहर में था, लेकिन काफी सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका दूर दूर शहर में था, तो वो एक ही पोस्ट का एग्जाम दे पाए हैं। उसी दिन एक महत्वपूर्ण एग्जाम एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी करवाया गया था। तो साथियों जो 2019 में कट ऑफ निकली थी 218 पोस्ट के लिए, अगर मेल की बात किया जाए
तो अनरिजर्व में 88 नंबर थी। ये बात कर रहा हूँ मैं मेडिकल से पहले की, फाइनल मेरिट की बात नहीं कर रहा। अनरिजर्व का गया था 88 नंबर, ओबीसी का गया था 85 नंबर, एससी का गया था 81 नंबर, एसटी का गया था 80 नंबर। वही जब मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट जारी हुई थी, मेरिट में जारी जब हुई थी तो रिजर्व की कट ऑफ 1 नंबर बढ़ के 89 नंबर हो गई थी। ओबीसी की कट ऑफ नहीं बढ़ी थी, 85 ही थी, एससी की भी नहीं बढ़ी थी, 81 ही थी, लेकिन एसटी की 1 नंबर कट ऑफ बढ़ गई थी, 81 हो गई थी। वहीं अगर 2019 वाली कट ऑफ में फीमेल की बात किया जाए तो अनरिजर्व की 74 थी, ओबीसी की 73 थी, एससी की 63 थी और एसटी की 69 थी मेडिकल से पहले वाली। उसके बाद जब आपका मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद जब फाइनल मेरिट जारी की गई तो उसमें भी उठा-पटक हुआ। अनरिजर्व की कट ऑफ 2 नंबर बढ़ के 76 नंबर हो गई, ओबीसी की कट ऑफ 73 से 74 हो गई, एससी की बराबर ही रही, महिला की बात कर रहा 63 ही थी और एसटी की कट ऑफ 69 से बढ़ के 71 यानी कि 2 नंबर एसटी की भी कट ऑफ बढ़ी थी। 2019 या फिर कह लें कि 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें फाइनल मेरिट में। उसके बाद अब साथियों बात करेंगे कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो जो भी डाटा साथियों बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड ही रहेगा। फाइनल कट ऑफ या फिर फाइनल मेरिट आएगी जब तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा कितना रहेगा कितना नहीं। ये तो एक एनालिसिस निकाला गया है आप लोगों के बताने के अनुसार कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। उसी के आधार पर जो एनालिसिस निकाला गया है वही कट ऑफ हम आप लोगों को बता सकते हैं। तो 2023 में 293 पोस्ट है, कंपटीशन भी विभक्त हुआ था। उसके बावजूद भी साथियों कट ऑफ इतनी भी कम नहीं रहेगी। कुछ साथी तो कुछ जगह पे तो ऐसा बताया जा रहा है जैसे कट ऑफ तो एकदम 0 नंबर ही रहेगी। पढ़ने लिखने वाले अभी भी पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी करके ही एग्जाम दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग जो भी है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ एनालिसिस निकाल के बता रहा हूँ आपको। 2023 के जो एग्जाम हुआ उसमें अगर मेल की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो अनरिजर्व का 83 से 88 नंबर तक जाएगा साथियों, चाहे कांस्टेबल टेलीकॉम हो, चाहे हेड कांस्टेबल टेलीकॉम हो, इतना जाएगा ही जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। 80, 81, 82 से लेकर 87, 88 नंबर तक बनने वाले हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करूँ साथियों तो 78 से 83 या 85 मान के चलिएगा। अगर 78 से 85 के बीच में आप है तो आप ये मान के चलिएगा ओबीसी से सिलेक्ट कैंडिडेट है। एससी की बात किया जाए यहीं पे तो 74 से 78 के नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं 73-74 के समथिंग या फिर 77-78 के समथिंग एससी कैंडिडेट है तो आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन हो या फिर हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन है, सिलेक्शन होना तय है। उसके बाद साथियों एसटी की बात किया जाए तो 70 से 75 नंबर के बीच में अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, समझ लीजिएगा। आप फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो अनरिजर्व में 65 से 70, ओबीसी में 63 से 68, एससी में 60 से 65 और एसटी में 55 से 62 नंबर के बीच में अगर आपके बने हुए हैं तब आप निश्चित ही सिलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथियों आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, कट ऑफ इससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई भद्दे कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी रहेगा वो तो जब कट ऑफ जारी होगी तो आ ही जाएगा, मेरे कहने से कट ऑफ नहीं जारी होने वाली है, लेकिन ये एनालिसिस था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।